नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, अगर आप किसी भी दैवी शक्ति की पूजा करते हैं, चाहे माँ काली की आप पूजा करते हैं या फिर माँ दुर्गा हो या चाहे कोई कुल देवी हो या फिर कोई भी हो, कोई देवी देवता हो, तो आपके साथ क्या होता है? आपके साथ रात्रि के समय कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर घटती है। जब आपके पास कोई दैवी शक्ति होती है या माँ काली की शक्ति होती है या माँ दुर्गा की शक्ति है, तो भी आपके साथ कुछ ना कुछ जरूर घटित होता है। माँ काली, जिनका रूप पुराणों में श्याम रंग का बताया गया है, कहीं पर नील वर्ण का रूप माँ का बताया गया है। माँ का रंग कहीं कहीं पर जो है नीलमणि के समान बताया गया है और बताया गया है कि माँ जो है वो मुंडों की माला धारण करती है। माँ के हाथों में खप्पर है, जिससे पापी लोग, दानव लोग भय खाते हैं, डरते हैं। वहीं जिस भक्त का, साधक का मन साफ होता है, तो उसको माँ के इस रूप से भी प्रेम हो जाता है। उसे पता होता है कि माँ का जो ये स्वरूप है ये दानवों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। जो माँ काली से डरते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर दानव प्रवृत्तियाँ होती है, वो कहीं ना कहीं गलत होते हैं, इसीलिए वे डरते हैं। या उन्होंने कोई ऐसा गलत काम किया होता है, पाप किया होता है, तभी उन्हें माँ के इस स्वरूप से भय लगता है, तभी वो माँ काली के, माँ दुर्गा से डरते हैं। दोस्तों, रात्रि का घोर अंधकार भी उस व्यक्ति को नहीं डरा सकता जो माँ काली की शरण में होते हैं, क्योंकि रात्रि भी तो माँ काल रात्रि ही है। माँ काली का सबसे प्रचलित स्वरूप दक्षिणा काली है। हिंदू पुराणों में दक्षिणा काली को रुद्र अवतार माना गया है, जिन्हें घर घर में पूजा जाता है। माता काली के और भी अन्य रूप है, जैसे माता मरघट वाली, माँ भद्रकाली, माँ महाकाली या माँ कालका वाली। तो ये सब भी माँ काली के ही तो स्वरूप है। जब हम माँ के किसी भी रूप का ध्यान करते हैं तो माँ के उसी रूप की ऊर्जा हमारे साथ हमेशा रहती है और हमें कुछ अनुभव होते हैं, कुछ घटनाएं हैं जो आपको देखने को मिलती है। उन घटनाओं को जानने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो आप हेडफोन लगाकर भी सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साधकों के साथ जो भी अनुभव उन्हें मिलते हैं या जो भी घटनाएं उनके साथ घटित होती है, वो रात्रि काल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है आसपास का, वो बहुत शांत होता है। तो माँ काली आपके पास है अगर आपको ये घटनाएं आपके साथ घटती है, या फिर आपके इष्ट आपके आसपास होते हैं। जब आपके साथ इस प्रकार के अनुभव आपको मिलते हैं, आपके पास कोई दैवी शक्ति है, जो माँ काली भी हो सकती है, माँ दुर्गा हो सकती है, या उनके साथ ये ज़्यादा होता है जो माँ काली के सच्चे भक्त होते हैं। हर किसी को इस प्रकार के अनुभव नहीं होंगे, बहुत कम लोगों को ही ये जो रात्रि के अनुभव होते हैं, जिनमें पहला अनुभव ये होता है कि जब रात में आप सोते हैं उस समय आपको ये लगता है जैसे आपके हाथों में खुजली महसूस होती है आपको, और आपको गुदगुदी सी महसूस होती है। और कभी कभी जो ये गुदगुदी होती है ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देती है और आप इसे मिटा भी नहीं पाते, हाथ से खुजाकर इसे ठीक भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये थोड़ी देर होती है और फिर ठीक हो जाती है, फिर थोड़ी देर होती है, फिर इसी प्रकार से कुछ देर बाद खुद ही शांत हो जाती है, ठीक हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको केवल शांति बनाए रखना है और माँ का जाप करना है, या फिर जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान जप आपको करना है, क्योंकि ये उन्हीं की शक्ति होती है। या फिर जो भी दैवी शक्ति आपके आसपास है, उन्हीं की ये शक्ति होती है। अगर माँ काली की शक्ति है तो ये खुजली बहुत ज़्यादा होगी, गुदगुदी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर माँ दुर्गा की शक्ति है तो थोड़ी कम होगी। या अगर आप किसी और अन्य देवी देवता की पूजा सेवा करते हैं तो उनके हिसाब से होगी, यानी कि उनके उग्र स्वरूप है
या शांत स्वरूप है तो उस हिसाब से आपके हाथों में आपको हथेलियों में खुजली होती है, क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती है उन्हीं हाथों से ये शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश करती है या आपके शरीर से बाहर की ओर आती है। दूसरा अनुभव जो होता है वो ये होता है कि रात में अगर आपके शरीर के साथ ऐसा होता है कि जैसे कोई भारी भरकम कदम रख कर चल रहा है या आपको कुछ भारीपन सा महसूस होता है, आपको अपने आसपास पायल की आवाज़ सुनाई देती है, ये आपको रात्रि काल में 2-2:30 बजे से 3 बजे के बीच आसपास हो सकता है। ये समय होता है जब रात बहुत गहरा जाती है और सब सोए हुए होते हैं, तब आपको ऐसा महसूस होता है और आपकी आंख खुल जाती है और कभी कभी आपको जैसे छन छन की आवाज़ सुनाई देती है। तो आप ये सब आवाज़ें सुनकर घबरा जाते हो, चौंक जाते हो कि ये क्या हो रहा है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई यहाँ आया था और वो चला गया और कुछ समय बाद जो है आवाज़ बंद भी हो जाती है, फिर दोबारा से वो आवाज़ आती है और फिर बंद हो जाएगी, फिर आएगी, फिर बंद हो जाएगी। आपको इस प्रकार से बार बार महसूस होगा कि जैसे कोई चल रहा है, कोई आ जा रहा है, उसके पायल की आवाज़ है। इन आवाज़ों से आपको घबराहट होती है, आप डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, ना ही घबराना है, क्योंकि जब आप माँ की साधना कर रहे होते हैं या किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर जो कारण होते हैं वो दैवी शक्तियों की ही होते हैं कि वो आपके पास आते हैं, देवी देवता जो है वो आपके पास आ रहे होते हैं। तो इस प्रकार का अनुभव जो है वो आपको रात्रि काल में हो सकता है। तीसरा अनुभव जो होता है कि रात को सोते समय आपको महसूस होता है जैसे आपकी एड़ियों में बहुत दर्द हो रहा है, आपको आपके जो पैरों का अंगूठा है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अंगूठे में खासकर बहुत दर्द होता है। कभी ऐसा लगता है जैसे आपके पैर को किसी ने छुआ है या फिर पैर को बहुत हल्के से पकड़ा हो किसी ने। आपको दर्द नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि जैसे पैरों में मुझे किसी ने छुआ है, किसी ने हल्का सा हाथ लगाया है, हाथ फेरा है मेरे पैर पे। तो आप इस प्रकार के जब महसूस करते हो तो आप अचानक से उठ जाते हो, तो ये दैवी शक्तियाँ होती है और आपको डरना नहीं है। रात्रि में आपको जो चौथा अनुभव है वो ये हो सकता है कि आपको अपने आसपास फूलों की खुशबू आ सकती है, जैसे गुलाब के फूल की खुशबू बहुत आती है। अगर आपको सोते समय ऐसी खुशबू आ रही है तो ये खुशबू कहाँ से आती है, कैसे आती है, आपको नहीं पता चलता, जबकि आपके घर में कोई भी उस समय धूप बत्ती नहीं जलाई है, ना ही आपके घर में कोई धुनी की है, तो आपको नहीं पता चलता कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। लेकिन ये जो खुशबू होती है ये बहुत तेज़ होती है, बहुत ही मीठी, बहुत ही भीनी भीनी जो खुशबू है आपके आसपास आपको महसूस होती है। तो ये भी संकेत होता है कि माँ काली की शक्ति आपके आसपास है, क्योंकि माँ काली को गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जो आपको रात में दिख सकता है। अगला अनुभव वो ये होता है कि सपने के माध्यम से आपको रात को 3 बजे से 4 बजे के बीच में, जब ब्रह्म मुहूर्त भी आप उस समय को कहते हैं, आप उस समय आपको एक झटका सा महसूस होता है और झटके से आप उठ जाते हैं। ये अनुभव बहुत कम लोगों के साथ होता है और जिन लोगों के साथ होता है उनके पास कोई बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी कोई सिद्धि उनके पास होती है, या जो वो मंत्र जाप कर रहे हैं वो मंत्र सिद्ध हो गए हैं। वो जब शक्ति आपके अंदर घूमती है या आपके मूलाधार से जब ऊपर की तरफ उठती है, आपके आज्ञा चक्र के ऊपर, तो आपको अचानक से एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको झटके से उठा दिया हो, और जैसे आपको ये झटका लगता है जैसे बिजली का झटका लगता है या कोई करंट का झटका आपको लगता है, ऐसा आपको महसूस होता है। और आपको कभी कभार ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके माथे को टच किया हो, माथे को छू लिया हो। सोते समय आपके माथे पर आपको बहुत खिंचाव होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव, और दर्द भी होता है। कभी कभी ये दर्द इतना असहनीय भी हो जाता है जिस कारण से आपको रात को नींद ही नहीं आती, आपकी नींद भी गायब हो जाती है और फिर ये नींद आपको 5-6 बजे के बाद ही आपको नींद आती है। रात में आपको जागने का बहुत ज़्यादा मन करता है, रात को नींद आपको बहुत कम आएगी और आपको अपना जो शरीर है बहुत शक्तिवान सा लगता है, एक अलग सी एनर्जी जो है आपको महसूस होती है।
आप सारे काम कर लेते हो, आपको थकावट नहीं होती। जैसे ही आप बिस्तर से उठोगे आपकी सारी थकान गायब हो जाएगी। तो ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है कि रात के वक्त आपके साथ क्या हो सकता है कि मान लो आप रात में साधना कर रहे हो। कई लोग रात में साधनाएं करते हैं तो क्या होता है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे बैठा है या कोई उनके पास में बैठा है, उनके साथ बैठा है। तो जब वे माँ का मंत्र जाप कर रहे होते हैं, माँ को आवाहन कर रहे होते हैं माँ से कि माँ मुझे दर्शन दो, प्रभु मुझे दर्शन दो। आप प्रार्थना करते हो कि इतने दिन हो गए आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तभी आपको दर्शन किस तरह से होते हैं कि अचानक से आपके पास कोई चीज़ गिर जाती है और आप एकदम से चौंक जाते हो कि ये भी शक्तियों का ही एक संकेत होता है। वो आपको बता रही होती है एक माध्यम से कि मैं यहीं पर हूँ और तुम मेरी जो सेवा जो है वो करते रहो, पूजा साधना करते रहो। जो भी दैवी शक्ति है वो आपको इस प्रकार से अपने मौजूद होने का संकेत देती है। जैसे ये भी हो सकता है कि सिंदूर गिर जाएगा या फूल गिर जाएगा, या जो आपने माँ की मूर्ति पर, अपने इष्ट की मूर्ति प्रतिमा पर, तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर रखी होगी वो गिर जाएगी। तो आपको समझ लेना है कि ये जो शक्तियाँ है वो आपके आसपास ही है। कभी कभी रात में साधना करते समय आपको डर भी लगता है, तो आपको जो है वो डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ ऐसे अनुभव आपको होते भी है तो ये दैवी शक्तियाँ ही आपके आसपास मौजूद होती है, जिनकी आप पूजा साधना सेवा कर रहे होते हो, जिनका आप आवाहन कर रहे होते हो। तो आपको ये समझ लेना है कि माँ आपके साथ है, उनके गण जो है, उनके जो दूत है वो आपके साथ है, उनकी योगिनियाँ आपके साथ है। माँ की योगिनियाँ कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4, ये आप पर निर्भर करता है कि आप और आपकी सिद्धि पर निर्भर करता है। अगर आपके पास एक योगिनी है तो आपके पास एक सिद्धि है, और अगर आपके पास 2 योगिनी है तो मतलब आपके पास 2 सिद्धियाँ हैं। आप जिनकी पूजा सेवा साधना कर रहे हैं वो आपको सपने में भी अनुभव दे सकते हैं, यानी कि सपने में योगिनियाँ भी आपको दिख सकती है। तो आपको समझ लेना है कि आपको जो आपकी माँ की योगिनियाँ है ये आपको एक साधारण महिला के रूप में दिखती है, जिनके बाल खुले हुए होते हैं, जो आपसे बात करती है। लेकिन ये आपको योगिनियाँ सपने में आकर भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती। ये थोड़ी चंचल स्वभाव की होती है। तो ये माँ काली की योगिनियाँ होती है, जो माँ की ही शक्तियाँ होती है, जो आपके पास होती है और आपको सिद्धि बनकर आपके कार्य करती है। सपने के माध्यम से आपको ये दर्शन देती है, आपसे बातें करती है। तो अगर आपको सपने में भी दिखाई देती है तो आपको समझ लेना है कि माँ आपके साथ साक्षात है। सपने में आपको माँ का कोई मंदिर दिखता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो। ऐसे अगर मंदिर के दर्शन आपको होते हैं तो संकेत होता है कि जिन मंदिरों में आप गए भी नहीं हो ऐसे मंदिर आपको दिखाई देते हैं। तो ये माँ ही आपको जो है इस प्रकार के संकेत दे रही होती है। तो दोस्तों, अगर ये सब आपके साथ हो रहा है या आपको इस प्रकार के कोई भी अनुभव हो रहे हो, आपके साथ ये घटनाएं घटित हो रही हो, तो दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है। माँ काली की आपके पास शक्ति है, माँ दुर्गा की शक्ति आपके पास है, या फिर जिन भी देवी देवताओं की, जिन भी इष्ट की आप पूजा उपासना साधना करते हैं वो शक्ति आपके पास आ गई है। तो इस प्रकार के अनुभव आपको रात्रि काल में हो सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इन अनुभवों से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप इन अनुभवों से घबरा गए तो आपकी साधना पूजा जो भी है वो व्यर्थ चली जाएगी। आपको इसलिए बिल्कुल संयम से काम लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको लिए अवश्य ही उपयोगी सिद्ध हुई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस है, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आप अपनी साधना पूजा अपने इष्ट की सेवा करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।